Good morning, students. Today we discuss the second part of the electricity, in which we study about the ammeter, voltmeter. Both of them are electrical devices, and electrical potential difference, and also cell or battery. Cell or battery, it means that depend on electrical potential or potential difference. ठीक है। तो इस चैप्टर में सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अमीटर, वोल्ट मीटर के बारे में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, सेल और बैटरी के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है उसी पर डिपेंड करेगा सेल और बैटरी। तो अब धीरे धीरे हम चलते हैं आगे की ओर। तो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है अमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो मेरा सेकेंड पार्ट आता है वो है अमीटर। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्या होता है अमीटर। तो अमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस होता है। ठीक है, तो अमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इसका कहना ये है कि ये मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितना किसी वायर में कितना करंट चल रहा है। ठीक है, ये बताता है उस वैल्यू को। जैसे अगर हम बल्ब जला रहे हैं तो उस बल्ब में कितना इलेक्ट्रिसिटी का खपत हो रहा है, कितना करंट जा रहा है, उसके वैल्यू को बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, तो ये एक डिवाइस होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने का काम आएगा। और फिर कहता है अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको हमेशा हम कनेक्ट करते हैं किस चीज़ में, हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है, अब सीरीज कहने का मतलब क्या है? तो सीरीज कहने का मतलब ये है, हम समझते हैं उसको। जैसे मान लें कि ये मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब है जो कनेक्टेड है। तो इस बल्ब से करंट मान लो कि इधर से चल रहा है। ठीक है, एक एंड हो गया प्लस और दूसरा एंड होगा माइनस। तो सीरीज में क्या होगा कि जब वायर चला है, ठीक है, और एक वायर निकला तो दूसरा एक वायर निकला होगा उसका। ठीक है, उसी में कहीं पर एक क्या कर देंगे, हम अमीटर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये फिर जाकर के आगे किससे कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस। तो सीरीज कहने का मतलब ये है कि जो वायर निकला बल्ब का उसी से अगला एंड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्ट कम्बिनेशन। ठीक, तो जब भी अमीटर को हम कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और अगर बात करें पैरेलल कम्बिनेशन का, दो तरह का कम्बिनेशन होता है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, जिसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है आगे में। ठीक है, लेकिन हम पैरेलल थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो एक एंड से वायर निकला और दूसरे एंड में जाकर के कनेक्ट हो जाता है अमीटर। और पैरेलल क्या होगा कि मान लो कि ये वायर है, ठीक है, और इसी वायर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वो इस तरीके से कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो एक वायर ये चला, ठीक है, और दूसरा वायर ये चला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग वायर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। खैर, उसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है बाद में। तो अभी हम ये जानेंगे कि अमीटर को हम कनेक्ट करेंगे तो वो कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो अमीटर का डिवाइस होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, रजिस्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को खपत करने वाला। तो वो जो रजिस्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए कम रखा जाता है ताकि जितना सारा जो इलेक्ट्रिसिटी खपत करेगा वो खपत करेगा कौन, जो हम बल्ब यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो खपत करेगा। ये ना हो जाए कि वो जो रजिस्टर यूज हम कर रहे हैं अमीटर में वही सारा इलेक्ट्रिसिटी खा जाए। ठीक है, अब आता है इसके बाद सैम्बल ऑफ अमीटर। अमीटर का जो सैम्बल होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पर दिखाया भी है। एक ये वायर हो गया आपका, ठीक है, और ये गोल का निशान, ठीक है, और एक दूसरा एंड, और इसमें ए हम डाल देते हैं। और जो मतलब कि बैटरी से चलेगा, ठीक है, तो बैटरी में क्या होता है, एक प्लस होता है और दूसरा एंड माइनस होता है। ठीक है, तो जो प्लस एंड होगा वो बैटरी के प्लस एंड से कनेक्ट होगा और जो माइनस होगा
वो बैटरी के माइनस एंड वाले पार्ट से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन होता है और इसके बीच में कहीं पर हम कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैंपल। ठीक है, अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्षमता होना चाहिए। ठीक है, वर्ड से पता चलता है कि क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल कहने का मतलब क्षमता। तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब काम करना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ वर्क होगा, किसके द्वारा, कन्फर्म है कि इलेक्ट्रिक कह रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा खपत होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक एनर्जी का स्रोत होता है। तो जब भी एनर्जी का बात करता है वहां पर वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क कैसे होता है उसको समझना है। कह रहा है टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहां पर जो कह रहा है कोई इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि बहुत ही दूर से किसी पॉइंट पर चार्ज को लेकर के आना है, और यहां पर कोई चार्ज क्यू है और ये दूसरा चार्ज, सॉरी ये कोई दूसरा चार्ज क्यू है जिसको ले करके आना है पॉइंट ए पर। तो बहुत दूर से चार्ज लाना है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं, सॉरी हाँ, इस पॉइंट पर अगर हमको पहुंचाना है क्यू चार्ज को, तो क्या ये क्यू चार्ज खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा? नहीं, इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा तब वो चार्ज मूव करेगा, कुछ प्रोसेस करना होगा तब वो एनर्जी खपत हो, क्यू चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अगर इस चार्ज को हमको लाना है तो एनर्जी खपत हो रहा है, और एनर्जी मतलब वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क कर करके इस पर क्यू चार्ज पर हम चार्ज को यहाँ पर मूव कराएं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क डन होता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, किसी चार्ज को एक जगह से लाने में, ठीक है, जो एनर्जी खपत हुआ वर्क, वही कह रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर लाना है तो वहां पर वर्क करना होता है, तब जो वर्क किया गया उसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब जो बात करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो चार्ज लाते हैं हम बहुत ही दूर से, मतलब इन्फिनाइट से लाते हैं। ठीक है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का बात करता है तो दो एंड दिया हुआ रहता है। तो खैर हम अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देख लेते हैं, उसके बाद फिर से पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। अब तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफिनेशन से आ जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आ जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, वर्क डन W से और चार्ज Q से। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हो गया क्या, V इजिकल टू W बाई Q। ठीक है, याद कर लेना है, और जितना भी फार्मूला बताया जा रहा है सारे को याद रखना है, क्योंकि अभी तो लग रहा होगा कि बहुत छोटा छोटा फार्मूला है, लेकिन जब आगे चलता है तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो सारा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए फार्मूला याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब कहता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कहता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या होता है इसका यूनिट, तो हम देख लेते हैं। मेरे पास फार्मूला था कि V इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, और W का यूनिट हमको पता है, वर्क का यूनिट पता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, एनर्जी के बराबर, और एनर्जी का हमको मालूम है जूल। ठीक है, और Q का यूनिट अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जूल Q का, सॉरी चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, तो जूल बाई कूलाम हो गया, और जूल बाई कूलाम को ही बोला जाता है क्या, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वोल्ट। ठीक है, तो वही कह रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वोल्ट। इसके आगे अब चलते हैं। अब इसी में एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है 1 वोल्ट क्या होता है।
ठीक है, जैसे 1 एम्पियर पढ़े थे उसी प्रकार से 1 वोल्ट क्या होता है। तो कुछ नहीं, 1 वोल्ट वही कह रहा है जैसे वहाँ पर एनर्जी खपत हो रहा था चार्ज को लाने में, ठीक है, यहाँ भी एनर्जी खपत होगा किसको, चार्ज में लाने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क होगा वो 1 जूल वर्क होगा और जो चार्ज होगा वो 1 कूलाम होगा, ठीक है। तो 1 कूलाम को चार्ज, 1 कूलाम को किसी 1 कूलाम चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जो मेरा एनर्जी खपत हुआ 1 जूल, उसी को बोलते हैं क्या, 1 वोल्ट। जैसे इसका फॉर्मूला से क्लियर कर देते हैं, ठीक है, देखो अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आया नहीं है। तो V इक्वल टू होता है W/Q। तो वर्ग कितना, 1, ठीक है, 1 जूल, ठीक है, 1 जूल कहने का वर्ग जो है मेरा 1 जूल एनर्जी खपत हो गया, तो ये 1 जूल हो गया। और Q कितना है, 1 कूलाम है, और 1 जूल और 1 कूलाम, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और जूल बाई कूलाम को ही बोलते थे क्या, वोल्ट, ठीक है। तो फिर से आ गया क्या, 1 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। खैर ये थोड़ा सा टॉपिक छूट गया है तो इसको डाल लेना यहाँ पर 1 वोल्ट का जो डिफिनेशन है उसके नीचे, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसके आगे। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के जैसा ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के जैसा ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसको समझते हैं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, एक चार्ज को ला रहे हैं क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहने का मतलब है यहाँ से हम यहाँ पर ला रहे हैं, ए से बी पर चार्ज को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल कितना रहा होगा, स्टार्टिंग में अगर हम इस पॉइंट को हटा दें, एक पॉइंट को हटा दें, जैसे बी को हटा दिए, तो अभी इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो पोटेंशियल होगा वही होगा, ठीक है। तो भी ए पोटेंशियल हो गया यहाँ पर। अब इस पोटेंशियल को हम ला रहे हैं कहाँ पर, बी के पास, ठीक है, ए से मूव कराना है कहाँ पर, बी पर। तो बी पर लाने में इसका जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि इस चार्ज को आप मूव करा करके यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ अलग आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ, ठीक है। तो यही दोनों के बीच का अंतर जो पोटेंशियल में होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर का पोटेंशियल कुछ और, यहाँ पर का पोटेंशियल कुछ और, मतलब ए पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा। तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा अलग अलग होगा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में जो पोटेंशियल चेंज हुआ है उसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि बी पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा और ए पर पोटेंशियल कम जाएगा, क्योंकि इसको लाना है बहुत दूर तक और इसको लाना है कम दूर तक, ठीक है। तो जितना निकट आते जाएगा पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक चुंबक से एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे अगर 2 चुंबक ले लें, ठीक है, और दोनों का जो पोल है वो सेम पोल है, मतलब इधर भी नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ, ठीक है। तो अगर इस चार्ज को अगर हमको लाना है निकट में, ठीक है, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल रिपेल करता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल जितना ज़्यादा लाएंगे हम निकट, उतना ज़्यादा हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और जितना निकट आएगा उसमें ताकत जो होगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उसी को बोल रहे हैं क्या, पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कुछ डिफरेंट आ जाएगा दोनों पॉइंट पर, बी और ए पर, और दोनों का जो माइनस करते हैं वही कहते हैं क्या, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है क्या, माइनस, घटाव, ठीक है। अब तो वही उसका डिफिनीशन वगैरह से फार्मूला निकल करके आ जाता है, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वी बी माइनस वी ए कहने का मतलब है वी पॉइंट पर, दोनों अलग अलग पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मतलब अंतर, घटाव। तो जो ये वर्क होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है,
ठीक है, क्योंकि एक पर पॉइंट पर कुछ वर्क होगा, दूसरे पर कुछ होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बी पर हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और डब्ल्यू ए पर कम वर्क करना पड़ेगा। और चार्ज तो वही है, ठीक है, जो ए चार्ज को हम ला रहे थे वही चार्ज को हम यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। तो चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बटा क्यू। तो इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं वी बी ए, ठीक है। बी ए कहने का मतलब वी बी माइनस वी ए। उसी प्रकार डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी ए बाई क्यू, ठीक है। अब इसके बाद आता है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये होगा वेक्टर की जगह स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको स्केलर कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि हम पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वोल्टमीटर, हाँ सॉरी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट जैसे ऊपर हम पढ़े थे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बटा क्यू। तो बी ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल होता है, और कुलाम का चार्ज का यूनिट कुलाम होता है, और जूल बाई कुलाम को बोलते हैं क्या, वैसे ही फिर से वोल्ट, ठीक है। तो इसका भी जो यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वोल्ट यूनिट हो जाता है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, तो जिस तरीके से अमीटर हम यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए, वैसे ही वोल्ट मीटर का काम होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, मतलब उसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में यूज करते हैं, ठीक है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस पे हमारा बैटरी है जो फंक्शन करता है, ठीक है, जो कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कहता है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताए भी थे, फिर से बता रहे हैं इसको। जैसे ये मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, बल्ब है, ठीक है, और ये कनेक्ट है बैटरी से, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चला, तो इसमें क्या होगा कि जो बल्ब जो वायर चला है उसी से वायर निकल करके यहाँ पर एक वोल्ट मीटर आकर के कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक अप्लायंसेस ये हो गया ये, और उसी से वायर निकल करके वोल्ट मीटर कनेक्ट हुआ, और वोल्ट मीटर प्लस से कनेक्ट होगा, ठीक है, और माइनस से कनेक्ट होगा। ये वोल्ट मीटर का प्रॉपर्टी होगा, हमेशा प्लस एंड से और माइनस एंड से, ठीक है। और इसके बाद जो इसका नोटेशन होता है वो सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये वायर हो गया, ये वोल्ट मीटर का नोटेशन, और प्लस के साथ माइनस के साथ, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस हम छोड़ नहीं सकते हैं, अगर छोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंबल देना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंबल हम छोड़ेंगे नहीं, हमेशा यूज कर लेंगे। फिर उसी पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस पर है, फार्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या V इक्वल टू बी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू, ठीक है। उसी पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया जाता है इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। मतलब ये हमारा 2 पॉइंट है, ठीक है, ये ए और ये बी, यहाँ पर चार्ज क्यू है, और इस चार्ज को लेकर के आना है कहाँ, मतलब ये चार्ज इस चार्ज से लेकर के है यहाँ पर, और यहाँ दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल है,
ठीक है। तो एक पे है कितना 128 और दूसरे पर है 118, ठीक है। तो इस चार्ज को यहाँ पर लाना है, तो जैसे जैसे लाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं VB माइनस VA बाई WAB, या सॉरी यहाँ पर WBA लिखाएगा, या AB से भी कोई दिक्कत नहीं उतना। तो यहाँ पर 128 माइनस 118, ठीक है, दोनों माइनस कर देंगे तो ये हमारा वोल्ट निकल गया। अब वर्क पूछ ही रहा था कि A से B में लाने में या B से A लाने में कितना वर्क लग रहा है, और चार्ज कितना है 2 कूलाम, तो 2 कूलाम पुट कर दिए फिजिकल टू W/Q से, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया कितना 128 माइनस 118 कितना 10, और 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 20 जूल। तो वर्क जो हो गया मेरा वो हो गया 20 जूल, ठीक है। तो इसी तरीके से भी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिंपल इतना ही नहीं रहेगा, जितना भी सारा फॉर्मूला बताया जा रहा है, ठीक है, वो आगे जाकर के सारा मिक्स होगा तो वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सबको प्रैक्टिस करते चलना है, सारा फॉर्मूला को याद रखना है, और जितना भी कंसेप्ट को बताया जा रहा है उसको क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और कुछ भी पूछना है एकदम डायरेक्ट पूछना है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर से भी हम लोग कनेक्टेड हैं तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है सेल और बैटरी। तो सबसे पहले बैटरी वर्क कैसे करता है, ठीक है, या फिर सेल क्या है, नहीं पहले सेल क्या है उसको समझ लेते हैं, सेल या बैटरी क्या है उसको समझ लेते हैं। तो कहता है ए सेल इज ए सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। सेल कैसा होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, एनर्जी का क्या है, एक स्रोत है। विच यूजेज केमिकल रिएक्शन, जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है टू प्रोड्यूस ए करंट, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट हमको देता है। और ये कह रहा था कि सिंगल, तो सिंगल ये सैंबल है किसका, सेल का, मतलब ये जो सैंबल है वो सेल का है, मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे ये जो है सिर्फ एक ही पेंसिल है, जैसे घर में यूज करते हैं तो एक होता है, ठीक है, एक ही, वही हो गया एक, या फिर टॉर्च में कभी कभी एक ही सेल का रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल। और लेकिन अगर यही हम 2 बैटरी का यूज कर लें, 2 सेल का यूज कर लें, तो 2 सेल का जैसे यूज करेंगे वो कहलाएगा बैटरी, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है सेल और बैटरी में। अगर अकेला है तो सेल, और एक से जैसे ही अधिक है, 2 या 2 से अधिक है तो उसको हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है। सेल का सिंबल याद रखना है, या फिर बैटरी जैसे ही एक से अधिक होगा वो बैटरी कहलाएगा, तो बैटरी का भी सिंबल याद रखना है। फिर कह रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन करने का काम करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन करने का काम करता है कौन, सेल या बैटरी। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा ये कंटिन्यूअस पूछने वाला क्वेश्चन है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा जो मेंटेन करने का काम करता है, वो कौन काम करता है मेंटेन करने का, वो सेल या फिर बैटरी काम करता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है तभी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बंद हो जाए तो हमको इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन के बारे में बताएंगे हम अभी। फिर है एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, तो भाई कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सेल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, बैटरी, ठीक है। तो चलो अब कैसे करता है वर्क बैटरी उसको हम देखते हैं। तो बैटरी जो है होता है वो हम कह सकते हैं 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। चलो हम दिखाते हैं। तो जो सेल होता है, बैटरी होता है, ठीक है, हम उसके अनुसार नहीं दिखाएंगे, हम अपने अनुसार दिखाएंगे, उसको समझाने में क्या होगा, आसान होगा। जैसे ये हमारा बैटरी हुआ, ठीक है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। यहाँ पर मान लो कि केमिकल है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, या फिर जो भी केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर केमिकल्स भरा हुआ होता है। और ये जो केमिकल्स है उसका ये काम होता है कि एक एंड पे इलेक्ट्रॉन को जमा कर देना और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज को जमा कर देना, प्रोटॉन को, ठीक है।
अब ये मूवमेंट जो है यहां से डायरेक्ट इधर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर से कर रहे हैं, ये मेरा बैटरी है, ठीक है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। यहां पर मेरा मान लो कि ये केमिकल्स है, ठीक है, ये केमिकल है हमारा। तो ये केमिकल का काम होता है कि एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है क्या, अट्रैक्शन। दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई जरिया नहीं है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल है, वो ब्रेकिंग पॉइंट है, वो दोनों को एक साथ जुड़ने नहीं देगा। जब जुड़ने नहीं देगा तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर कैसे। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए मेरे पास एक रास्ता है कि इसको हम किसी वायर से जोड़ दें। तो जैसे ही किसी वायर से कनेक्ट होगा वो माइनस चार्ज निकल करके प्लस की तरफ चलेगा, ठीक है। और जब प्लस की तरफ आएगा, यहां आ गया, अब क्या होगा, ये माइनस केमिकल के वजह से फिर से इधर चलाएगा। माइनस डायरेक्ट इधर नहीं जा सकता, लेकिन जब यहां पर आएगा तो ये केमिकल रिएक्शन के बाद फिर से इसको माइनस को यहां पर पहुंचा देगा। और ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक ये जो केमिकल है मेरा पूरा यूज ना हो जाए। जैसे ही ये केमिकल पूरा यूज हो जाएगा तो वहाँ पर पोटेंशियल बनाना बंद हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बनना बंद होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वहाँ पर मेरा वर्क करना बंद हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कोई मेरा वर्क नहीं होगा, ठीक है। और फिर देखते हैं तो जैसे ये वायर कनेक्ट किए एक एंड से दूसरे एंड पर, तो यहाँ पर होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, बल्ब लगा देंगे, ठीक है। तो बल्ब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इससे बल्ब से होकर के इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो अब बल्ब जलना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारा बैटरी फंक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद और आगे हम चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सैम्बल्स। तो बहुत सारे जो बल्ब है, तो यहाँ पर कॉपी वगैरह में बल्ब बनाना मुश्किल है, ठीक है। वोल्ट मीटर बनाना बहुत ही मुश्किल है, अमीटर बनाना बहुत ही मुश्किल है, गैल्वेनोमीटर बनाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो कुछ सैम्बल हम यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। क्या है नोटेशन, उसको हम देखते हैं। तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सैम्बल्स। एन इलेक्ट्रिक सैम्बल इज ए पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम मतलब ये पिक्चर जैसा सैम्बल होता है, ठीक है, जिसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो बहुत सारा जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसमें उसको हम सैम्बल के रूप में दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ सैम्बल है, वो हमारा सैम्बल है यहाँ पर, ये हमारा सैम्बल हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में अब देखते हैं, छोटा नहीं हो रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो जो बल्ब है, बल्ब का सैम्बल ये होता है, ठीक है। किसी भी दोनों में से किसी एक को हम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी वायर का सैम्बल देना है तो सिर्फ एक निशान लगा देंगे या फिर इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। खैर इसका इतना यूज नहीं है, और ना ही इसका उतना यूज है, ना ही इसका उतना यूज है, ठीक है, इसका भी उतना यूज नहीं है। वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, मतलब एक वायर है और उस पर दूसरा वायर पास करा देना है, जबकि यहाँ पर क्या है, कनेक्शन है नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ा हुआ तार नहीं है, ठीक है। तो उसको जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ये दो तरीका अपनाते हैं, ठीक है। अब है वायर कनेक्टेड टुगेदर। वायर को अगर हमको कनेक्टेड दिखाना है तो क्या करेंगे, ये वायर है, तो ये वायर कैसा था, विदाउट कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड शो करना है तो यहाँ पर डॉट का निशान लगा देंगे, तो ये सिंबल हो जाएगा किस चीज़ का, कनेक्टेड का। मतलब अब वायर कनेक्टेड है, आपस में चारों जो वायर है वो आकर के यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आगे है
सेल का निशान हम पढ़ चुके थे, यहाँ पर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, ठीक है। अब आता है फ्यूज। हम घर में यूज करते हैं फ्यूज, ठीक है, घर में हम यूज करते हैं फ्यूज। तो ये जो फ्यूज होता है उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसका हम नोटेशन सिर्फ देख लेंगे, ठीक है। और फिर बैटरी का सिंबल इस प्रकार से होता है। तो जो लार्जर पार्ट होता है उसका सिंबल प्लस, जो छोटा एंड होता है वो माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब है, इसके बारे में डिटेल में और भी पढ़ना है, सिर्फ सिंबल अभी याद रखना है। जिस भी अप्लायंसेस से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, खपत करता है एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो सबका एक रेजिस्टेंस होता है। तो वही है ये जो सिंबल है वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का है, हम ऊपर वाला यूज करेंगे, ठीक है। बहुत कंटिन्यूसली यूज होगा ऊपर वाले सिंबल का। फिर होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ठीक है। तो बढ़ने घटने के कारण ही इसलिए इसे बोलते हैं क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसका जो सिंबल है वो इस तरीके से, ऊपर वाला इसमें भी यूज हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमको स्विच का नोटेशन देना है, ठीक है, तो स्विच का जो नोटेशन होता है वो ये 3 तरह का होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हमको ओपन कहने का मतलब है कि करंट पास नहीं हो रहा है। ओपन कहने का मतलब है क्या, करंट पास नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो सिंबल है ओपन का है, ठीक है। देखो इसमें आपस में कनेक्टेड नहीं है दोनों, ठीक है। फिर अगर क्लोज्ड कहा जाए तो क्लोज्ड का क्या होगा, इससे करंट पास हो रहा है, इसको समझ लेना है। क्लोज्ड होता है बंद, लेकिन इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है। क्लोज मतलब स्विच क्लोज है, चालू है, ठीक है, स्विच चालू है, इससे करंट पास हो रहा है। उसी पर अच्छा ये ढंग का एक सिंबल नहीं दिया है, तो ये ढंग का इस तरीके से हो जाता है। ये मेरा ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरा वायर, तो यहाँ पर से ऐसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी का ये सिंबल हो गया दूसरा तरीके का, ठीक है। फिर आता है अमीटर। तो अमीटर के बारे में बताए ही, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैग्नीट्यूड मेजर करता है करंट का। तो एक बीच में इस तरीके से चलता है, ये हो जाता है, और प्लस और माइनस, प्लस एंड प्लस के साथ, माइनस एंड माइनस के साथ। फिर होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, भी हो जाएगा प्लस से और माइनस से, तो प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ। फिर आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जी से, और इसका प्लस से और इसका माइनस, तो प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि मतलब कि अगर थोड़ा सा भी करंट पास हो रहा है तो वो बताता है कि हाँ इससे करंट पास हो रहा है, ये बताता है वैल्यू। एमीटर जो है वो वैल्यू बताता है, और ये सिर्फ बताता है कि हाँ करंट उससे पास हुआ, ठीक है। ये दोनों में फर्क होता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में। गैल्वेनोमीटर के बारे में और भी पढ़ना है आगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक हुआ, ठीक है। अब आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो इससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। तो और जो बीच में थ्योरी दिया जा रहा है, ठीक है, बोल करके, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ नोट्स से काम नहीं हो जाएगा, जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।